हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं सब लोग। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने 4-5 हज़ार रुपये की शॉपिंग की है। तो बस घर की जो डेली का जो हमारा सामान होता है उसका बस वही ख़रीदा था मैंने। अब मुझे दिवाली तक कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदनी, बस सब्जी वब्जी दूध वूध वो सब रह गया है, तो वो सब मैं लेकर आया करूँगी। तो मैं मॉल में गई थी। मॉल में क्या होता है कि मॉल में थोड़ा बहुत हमको डिस्काउंट मिल जाता है, तो हम वहीं से भर आते हैं। तो 5,000 रुपये का 4,500 का सामान लिया था, उसमें मुझे लगभग 800 रुपये बच गए थे। तो हम लोगों के लिए 800 रुपये बहुत हैं। तो बाहर की आइसक्रीम का काउंटर लगा था, तो हमने सोचा यहाँ से आइसक्रीम खा के चलते। वैसे हर जगह नहीं मिलती ऐसी आइसक्रीम। तो देख लीजिए आइसक्रीम मेरी आ गई है। देखो 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 हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं सब लोग। तो फ्रेंड, अब हम लोग आ गए घर पे। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। तो ये धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, अरहर की दाल है, और ये ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को चाहिए होता है, हम कुछ भी बनाते हैं। तो ये MTR का गुलाब जामुन पाउडर, तो मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। और ये है साबुन नहाने का, डिटॉल। तो 2 डिटॉल साबुन लाए थे, बाकी के 6 रिन साबुन लाए थे हम। और ये नमक की थैली 2 किलो की। और ये है लौंग। तो लौंग भी ज़रूरत पड़ती रहती है, जब कभी हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें कभी कभी खड़ी भी डालते, कभी पीस कर भी डालते। और ये है ऑरिगेनो, ये है चिली, और ये पॉपकॉर्न है। और ये देख लीजिए, ये एक नमकीन का पैकेट लाए थे। और ये है वॉशिंग पाउडर, ये मैगी के पैकेट लाए थे 2। और ये बासमती चावल है। और ये एक तो मैं अरहर की दाल लाई थी 1 से 1.5 किलो, और लेकर आई थी जो मूंग की दाल होती है धोवा, वो 1.5 किलो। ये देख लीजिए दूसरा मैगी का पैकेट। और ये साबुन लेकर आई थी मैं नहाने का अपने लिए, क्योंकि मैं इसी साबुन से नहाती हूँ, तो मुझे यही सूट करता है, नंबर 1 वाला साबुन। तो नंबर 1 साबुन आया है। और उसके बाद ये हल्दी पाउडर। और मैंने बोला था कि आप लोगों को कि सारे पाउडर ख़त्म हो गए। तो ये है पियर्स, 2-3 तरह के नहाने के साबुन लाई हूँ मैं, कपड़े धोने के भी लाई हूँ। और लिज्जत पापड़, ये है बेसन 1 किलो। तो बेसन की भी घर में ज़रूरत पड़ती रहती है। जो बाल काले करने वाली जो मेहंदी आती है, मतलब हेयर डाई आती है वो। और चाय ख़त्म हो गई थी, तो चाय लेकर आई हूँ 250 ग्राम की। और ये 1 किलो करीबन मैदा लेकर आई हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ भी बनता है तो चाहिए होता है। ये अमचूर पाउडर, जब हम आलू की टिक्की बनाते तो उसके लिए चाहिए होता है। तो ये जीरे का पैकेट लाई हूँ 200 ग्राम का। 1 किलो से ज़्यादा छोले लाई हूँ। और 2.5 किलो चीनी लाई हूँ। और चावल मैं 2 तरह के लाई हूँ, एक सादा वाला 2.5 किलो लाई हूँ, और 1.5-2 किलो बासमती वाला लाई हूँ। ये देख लीजिए चाट मसाला, मंचाऊ सूप, चिली फ्लेक्स, और ये चॉकलेट। ये तो बस ऐसे ही खाने के लिए लाई थी मैं। और इसमें ये देख लीजिए मसाले का पैकेट। तो ड्राई फ्रूट्स भी हम कभी कभी कुछ बनाते तो हमको चाहिए ही होते हैं। ये है शैम्पू का पाउच, मतलब पाउच नहीं है, डब्बा है। तो इतना सारा सामान लेकर आई, जो कि 4,500 रुपये का हो गया था। तो चलिए अब मैं अपना कर लेती हूँ स्टार्ट यहाँ से। तो पता है फ्रेंड, एक मेरी यूट्यूब पे, मतलब एक यूट्यूबर हो के दूसरे यूट्यूबर के बारे में इस तरीके से कमेंट करना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे कमेंट पढ़ने में जितनी शर्म आई, इतना उनको लिखने में नहीं आई। सच बता रही हूँ, इतना गंदा कमेंट किया था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सब कुछ बताऊँगी मैं आप लोगों को क्या हुआ कैसे हुआ। तो चलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि किचन क्लीनिंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ आज अपना काम, क्योंकि मुझे सारा सामान डिब्बा में भर के भी रखना है। बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो बाहर पड़ा रहता, अच्छा नहीं लगता बहुत, मतलब कोई भी आए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फटाफट से कर देती हूँ अपनी गैस और स्लिप
अच्छे से क्लीन, और उसके बाद देखती हूँ क्या करते हैं। तो उसके बाद मुझे लग रही थी भूख, मेरा काम हो चुका था, बर्तन झाड़ू पोंछा ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद मुझे लग रहा था भूख, तो मैंने कहा चलो क्या खाऊं, चावल रखे हुए थे कल के, तो मैंने कहा इनको और गरम कर लेते हैं और फिर इसको खाएंगे। लेकिन सच बता रही हूँ, मैंने चावलों का इतना अच्छी तरीके से गरम करके इतना अच्छे तरीके से बना लिए थे, वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। तो थोड़े से तवा पे हम गरम करने के लिए रख देते इसको, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। पहले इसको अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। तो पता फ्रेंड, और कुछ भी मैं लाई थी मॉल से, लेकिन वो क्या हुआ, जो फ्रिज वाली सामान होता है ना, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि बटर हो गया, पिज़्ज़ा वाली चीज़ आती है वो चीज़ हो गई, ये देख लीजिए पूरा पैकेट लेकर आई थी मैं, क्योंकि कभी कभी घर पे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, पिज़्ज़ा जैसे खाने का मन होता है, तो घर पे इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, बाहर से तो 200 250 300 रुपए के पिज़्ज़ा पड़ते हैं। तो ये देख लीजिए, उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब चावलों में डाल लिया था चीज़। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाला ना, तो इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था, सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये देख लीजिए इतना सारा सामान हो गया यहाँ पे, तो सारे अच्छा नहीं लगता ना बाहर रखे हुए, तो उनको अभी मैं रखने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। उससे पहले मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं सो गई थी दोपहर में थोड़ी देर के लिए, खाना खा पी के, पानी अभी आ नहीं रहा है, नल चेक करके देख रही थी मैं। तो सबसे पहले मैं रखूँगी चाय बनने के लिए, और चाय बनते बनते मैं दूसरा कुछ भी और भी काम करूँगी। तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, अदरक और चीनी और चाय पत्ती, और उसके बाद मैं यहाँ पे उबलने के लिए रख के आ गई हूँ चाय। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, जो मैंने कल बाटी बनाई थी ना संडे के दिन, तो वो कुकर, बाटी वाला कुकर ऊपर ही रखा था, तो मैंने कहा इसको जहाँ के तहाँ पैक करके रख देते हैं, अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो इस पर धूल छाएगी, फिर गंदा हो जाएगा। तो अभी इसका बॉक्स अच्छा रखा हुआ नया, तो मैंने उसी में पैक करके रख दिया है। वैसे अच्छा है ना, कोई भी चीज़ का बॉक्स रखते हैं तो उसमें अच्छे से पैक करके वो सामान ज़्यादा चल सकता है और गंदा भी नहीं होता है। तो ये देख लीजिए चाय में हमने दूध ऐड कर दिया है, चाय हमारी उबलेगी, तब तक देखते हैं क्या करते हैं। मुझे रात को बनाने हैं आलू की, जो हमारे यहाँ जो शादी में सब्ज़ी बनती है ना, जैसे कि घोंटा आलू बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बस वही घोंटा आलू की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। हमारे यहाँ कोई भी हो, कुछ भी हो, किसी के शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें ये इस तरीके की आलू की सब्ज़ी ज़रूर बनाते हैं। तो बहुत ही इतना टेस्टी बनती है, सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो उसी तरीके से मैं घर पे बनाने वाली। तो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे आलू लिए हैं मैंने, और उसके बाद इनको उबलने के लिए रख देंगे। क्या होता है कि छोटे छोटे आलू थोड़े जल्दी उबल जाते हैं, बड़े में थोड़ा उबलने में टाइम लगता है। तो मैंने पहले भर के रखा था ना पानी, उसमें से मैं ले लेती हूँ, जब कभी पानी नहीं आता तो मैं इसका यूज़ करती हूँ, इसको भर के रख लेती हूँ जब कभी पानी चलता है तब। तो अच्छा है ना, यूज़ में आ जाता है, जब कभी नल नहीं चलते तो फटाफट से ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर मेरी चाय बन चुकी है, तो चाय को मैं छान लूँगी, और बोतलों को भी भर के मुझे रखना है। मैंने सोचा कि अभी पानी चल रहा है तो उनको फटाफट से भर के रख देते हैं, वरना क्या होता है कि फिर बंद हो जाते तो मुझे चालू करने के लिए जाना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से भर देती हूँ, फिर देखती हूँ अपनी चाय। चाय भी हमारी लगभग बन के रेडी हो चुकी है। तो ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आज का मेरा वीडियो कैसा है, अगर अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं मेरी चाय छान लेती हूँ, और मैंने कुकर को चढ़ा दिया है गैस पे। तो कुकर जब मतलब आलू जब तक उबलेंगे तब तक मैं चाय पी के रेडी हो जाऊँगी सब्जी वब्जी बनाने के लिए। तो शाम के बज रहे होंगे 5:30 या 6 बज रहे होंगे, तब मैंने चाय पीना मतलब तब मैंने चाय बनाई, क्योंकि दोपहर में मैं सो जाती हूँ, अभी कुछ काम तो है नहीं। जैसे कि मैं मशीन का काम करती थी, वो तो अभी आ ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा है। तो बस यही है, मैं मेरी बहन से वही बता रही थी कि आज कुछ अजीब सा कमेंट आया, तो बहुत अजीब सा लगा मुझे कि लोग ऐसे कमेंट कैसे कर देते। तो हम मतलब कुछ मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। अगर हम किसी से नाराज़ होते तो भी उसके वीडियो पे इस तरीके से गंदा कमेंट थोड़ी ना करके आते भाई, लेकिन क्या करें, जिसके दिमाग में गंदगी भरी होती है वो तो गंदा ही कमेंट करके आएगा ना। और कभी कभी तो क्या होता है, किसी दूसरे के थोड़े बहुत भी व्यूज़ आने लग जाए ना, तो इंसान अच्छे कमेंट, जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है वो तो अच्छे करते हैं, जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता वो तो भाई कुछ पता नहीं, कुछ अजीब सा ही कमेंट करके जाते हैं। आप लोग देख लेना, अभी मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, सारे डब्बे, जितने भी डब्बे हैं ना, सारे डब्बों को मैंने उतार लिया किचन से। मैंने कहा इसको भर के रख देंगे सारा सामान। तो पहले मैंने क्या किया, सारे डब्बों को अच्छे से खाली कर लिया और पोंछ लिया है, जो पुराना सामान था उसको निकाल लिया है, और इसमें रखा है मैंने नया नया सामान, जो कि मैं लेकर आई थी अभी मॉल से। तो सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ, सबसे पहले मैं ले रही हूँ चीनी,
और चावल ये है सादा वाले चावल। तो मैं देख रही थी पहले वाले चावल इस वाले चावल को कि कौन सा वाला अच्छा है। तो टैप लगा हुआ था, बहुत सारे चावल टैप में चिपक गए। तो ये देख लीजिए पुराने वाले चावल है, तो उनको भी मैं इसी में रख देती हूँ, लेकिन उसको थैली में रख देती हूँ क्योंकि वो अलग कहते हैं ना कि सब चावल अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के आते हैं, तो अलग अलग रख दिया था मैंने। तो ढक्कन लग नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा निकाल लेते चावल, कभी कभी हम बनाते हैं तो उसको उसमें से ले लेंगे। तो ढक्कनों को अच्छे से मैं पोंछ के साफ़ करके, अभी भी ढक्कन खो गया, इसका मिल नहीं रहा था, तो अच्छे से ढक्कन को मैं पोंछ दूंगी गीले कपड़े से और अच्छे से इस तरीके से मैं लगा दूंगी। इसी तरीके से मैंने सारे डब्बों में चीनी भी मैं लाई थी, तो 2.5 किलो, क्योंकि मैं गुलाब जामुन लाई थी, तो उस गुलाब जामुन का पैकेट लाई थी ना, तो गुलाब जामुन बनाने के लिए चीनी तो चाहिए। तो ये देख लीजिए इस तरीके से। तो ये बड़े वाले डब्बे में हमारी चाउमीन रखी हुई थी, तो कम ही रह गई थी, तो उसको मैंने छोटे वाले डब्बे में कर दिया, जो दिख रहा है ना आपको लाल कलर का ढक्कन वाला डब्बा, उसमें। ये देख लीजिए इस तरीके से अच्छे से डब्बा अंदर से हम पोंछ लेंगे और फिर इसमें हम रखेंगे चीनी। तो ये देख लीजिए चीनी है और बासमती वाले चावल भी हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इस तरीके से रख दूँगी। तो इसको और इसमें रख दूँगी चाय पत्ती, चीनी के साथ चाय पत्ती रख दूँगी मैं। तो क्या करती हूँ मैं सारे डब्बों में पता मैंने बहुत वीडियो तो यहाँ का कम से कम 15 मिनट का हो गया था, और मैंने कुछ क्या किया कि हटा दिया। इतना लंबा कौन वीडियो देखेगा, देखते देखते बोर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए इसको कुछ अजीब तरीके से उसने पैक किया था, वो खुल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से खुला। तो ये देख 2 तरह के चावल थे और चीनी थी, तो मैंने निकाल दिए डब्बे में कर दिए ये, और इसको भी ढक्कन बंद करके अच्छे से ढक्कन को पोंछ दिया है मैंने। क्योंकि क्या हुआ, मेरी तबीयत 2 दिन से ख़राब सी है, तो धोने का डब्बा मन नहीं किया, तो मैंने कहा ढक्कन ही गंदे हो जाते हैं, बाकी के डब्बे तो अच्छे ही हैं। तो मैंने कहा पानी ले लेती हूँ और अच्छे से इसके ढक्कन वहीं पे साफ़ कर दूँगी और वहीं के वहीं सामान सेट करती जाऊँगी। तो ये देख लीजिए एक में मैंने रखी थी दाल, तो मैंने बोला ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने वो कट कर दिया। सारे डब्बे मैंने भर लिए हैं और अब मैं आ गई किचन में। तो इस तरीके से मैं सारे डब्बे जो भी मैंने पहले रखा हुआ था उनको हटा के अच्छे से, ये देख लीजिए इस तरीके से। आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं लाइट ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से कि ये देख लीजिए कैसा दिखता है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे खूब अच्छी खासी रोशनी आ रही है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो खिड़की में से, बालकनी में से, लेकिन फिर भी यहाँ का कैमरा मतलब अजीब सा हो रहा था, अंधेरा अंधेरा सा। तो मैंने कहा चलो लाइट चालू करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जितनी भी तोरण बोरन यहाँ पे लटकी हुई ना, उसको सबको मैं हटा दूँगी और उसके बाद फिर सारे डब्बों को एक साइड रख लूँगी। ये देख लीजिए सारे डब्बे भर चुके हैं मेरे अच्छे से। अब दिवाली हमारी निकल जाएगी, कोई भी चीज़ लेने नहीं जाना, जो मतलब मैं लेकर नहीं आई हूँ, जैसे दूध हो गया और हरी सब्जी हो गई, बस यही लेके आना है मुझे बस। और तेल नहीं लेकर आई हूँ वहाँ से मैं, तेल और आटा, ये 4 चीज़ें बाकी हैं, बाकी सब कुछ आ चुका है। तो जो भी साबुन है और नहाने धोने के साबुन है और जो माचिस है, वो उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रख देती हूँ, जिससे कि वो सामने दिखेगी, जब कभी ज़रूरत होगी तो तुरंत यहाँ से ले लेंगे। वरना क्या होता है कि अगर हम डब्बों के अंदर रखते थे तो वो मिलती नहीं, हम लोग को ढूंढना पड़ता बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ के चक्कर में सारे डब्बे हमको खोलने पड़ते हैं। कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का शादियों में इसी तरीके से आलू की सब्जी बनती है, वो हर किसी को पसंद आती है, बच्चे से लेके बड़ों को, बूढ़ों तक, मतलब बुजुर्ग को, सबको पसंद आती है वो सब्जी। तो बस वही बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर की है। इतनी ज्यादा अच्छी बनती है भाई, मस्त। आप लोग अगर आलू नहीं खाते हो, डेली डेली आलू खा के बोर हो गए, तो आप इस तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा। हमारे यहाँ इसको आलू का घोंटा सब्जी बोलते हैं, और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताना कि मुझे आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं इस सब्जी को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात से बहुत दुखी हो गई हूँ। मेरे वीडियो के नीचे कितना अजीब सा, इतना घटिया सा कमेंट आया, जिसको मुझे पढ़ के इतनी ज्यादा मतलब शर्मिंदगी हुई, जिसको लिखते समय नहीं हुई, जो कि मुझे पढ़ते समय हुई। एक यूट्यूबर होके दूसरे यूट्यूबर के बारे में इस तरीके से कोई कैसे लिख सकता है भाई मुझे। तो आज तक मैंने कभी भी कोई भी यूट्यूबर हो, बड़ी से बड़ी, मैंने उनसे हेल्प भी मांगी, उन्होंने नहीं किए, तो भी मैंने उनके कमेंट में इस तरीके से कमेंट नहीं की है। भाई इतनी गंदी कमेंट कोई कैसे कर सकता, खुद यूट्यूबर है, दूसरे के बारे में ऐसा करता है। मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी कि कौन है कैसे है, क्योंकि कई बार इंसान क्या चाहता है पता है, कि कोई भी हमारा नाम ले बस, तो थोड़ी बहुत तो फेमस हो जाऊं मैं भी,
ठीक है, तो मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि अपना एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के बारे में ऐसा बोल रहा है। भाई मुझे तो यकीन नहीं होता, सच बता रही हूँ। कैसे कैसे लोग रहते, कहते ना कि हम जिस किसी काम में होते हैं और हमारे साथ का दूसरा हमारे जैसा ही काम कर रहा होता है, तो उससे हमें भाई बहन का मतलब भाईचारा बना के रखना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ इतना मैं कुछ बता नहीं सकती है। ऐसा भी लोग होते हैं, मैंने आज तक कभी के वीडियो किसी के भी वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट नहीं करी है, सबके नीचे अच्छा ही कमेंट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं छोटी सी कमेंट करती हूँ, क्योंकि नहीं मैं ज्यादा बड़ी कमेंट कर पाती, छोटी छोटी सी करके आ जाती हूँ बस, लेकिन अच्छी कमेंट करती हूँ। कभी इस तरीके से गंदे शब्द कभी भी यूज नहीं करे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा मत करिएगा। मतलब कुछ है, एक ही है, कुछ क्या एक ही है जिन्होंने ऐसी कमेंट करी थी, तो उनसे मैं बोल रही हूँ आपको मगर मेरा वीडियो पसंद नहीं है तो आप मत देखिएगा, ठीक है। क्यों देखती हो और क्यों ऐसा कमेंट करके जाते हो। तो चलिए, अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, तो मैंने देख लीजिए कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि मैंने दो लाइट ऑन करके रखी हुई, ये वाली भी और इस साइड वाली भी, दोनों लाइट मैंने ऑन करके रखी है और पंखा बंद है। अगर मैं पंखा ऑन कर दूंगी तो मेरी आवाज क्लीन नहीं जाएगी आप लोगों के पास। तो चलिए, अभी मेरी बन चुकी है सब्जी और पूड़ियाँ थोड़ी सी बन चुकी हैं, थोड़ी बाकी हैं। तभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, तो जब वो आएंगे तब बना देंगे बाकी का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में, नहीं अब तो नेक्स्ट ब्लॉग में ही मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या। तो बाय बाय।